युवा मतदाता बनेंगे प्रत्याशियों के भाग्य विधाता। दिल्ली में 45% वोटर 40 साल से कम के युवा मतदाताओं की लोकसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका रहेगी। राजधानी में करीब 45% मतदाताओं की उम्र 40 साल से कम है। जिस भी पार्टी विशेष के हक में इनके वोट पड़ेंगे उनका पल्ला भारी रहेगा। इसी कारण सभी सियासी पार्टियां युवाओं को ध्यान में रखकर चुनावी रणनीति बना रही हैं। दिल्ली में कुल 14718,119 मतदाता हैं, जिनमें से 40 वर्ष से कम आयु के मतदाताओं की संख्या 664Y299 है। इस तरह से लगभग 45% मतदाता युवा हैं। मतदाता सूची के अनुसार राजधानी में 18 से 30 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 17.43% है। इसके बाद सबसे ज्यादा मतदाता 30 से 39 वर्ष की उम्र के हैं। इस उम्र वर्ग के 27.70% मतदाता हैं। यदि 18 से 39 वर्ष की उम्र के सभी मतदाताओं को एक साथ मिला दे तो 18 से 39 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 45.15% है। वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में कुल 14316,453 मतदाता थे, जिनमें 40 वर्ष से कम की आयु वाले मतदाताओं की संख्या 7515,416 थी। इस तरह से लगभग 53% मतदाता युवा थे। इस बार 18 से 19 वर्ष और 20 से 29 वर्ष के मतदाताओं की संख्या बीते लोकसभा चुनाव से काफी कम है। जब 18 साल का नहीं हुआ था तो वो वोट देने के लिए बेचैनी थी। जब भी चुनाव होता था तो सोचता था कि किसी प्रत्याशी को वोट देने पर कैसी खुशी होती है। यूथ की काबिलियत केवल मेट्रो लाइन बदलने तक सीमित नहीं है, वह मताधिकार का इस्तेमाल करके शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, यहाँ तक कि सरकार को भी बदल सकता है। वोट देश में आने वाले अच्छे बदलावों की शुरुआत है। इसके बाद ही नेता से बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। यह कहना बेहद संतोषजनक होता है कि सभी लोग वोट जरूर डालें। युवा मतदाताओं के अपने कई मुद्दे हैं। इनमें शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था, कौशल विकास और सुविधाएं आदि शामिल हैं। शिक्षा के लिए व्यवस्था ऐसी हो कि रोजगार मिले, कानून व्यवस्था मजबूत हो, खासतौर पर युवतियों के लिए महत्वपूर्ण है। युवाओं के लिए सुविधाएं भी महत्वपूर्ण है। इसमें बिजली, पानी, परिवहन आदि शामिल हैं। कौशल विकास की बात करें तो यह भी जरूरी है। युवाओं को शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर जोर होता है, ताकि शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें कौशल विकास के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। कल्पनाशील, स्वप्नदर्शी होने के साथ युवा ऊर्जावान होते हैं, तभी उन्हें निजी तौर पर नफा नुकसान करने वाले मुद्दे नहीं भाते। इसी जगह वह अपने ऐसे मुद्दों के साथ जाना पसंद करते हैं जो समाज व देश से जुड़े हों। इसी झलक अन्ना व निर्भया आंदोलन के दौरान दिल्ली की सड़कों पर दिखी थी। युवाओं को सरकार से फ्री सुविधा नहीं चाहिए। इसी जगह उनकी दृष्टि दीर्घकालिक होती है। युवाओं को आज़ादी चाहिए। ऐसे अंकुश वे बर्दाश्त नहीं करते जो उनकी ताकत को रोकते हैं। वह विद्रोह भी कर सकते हैं। चुनाव में बुजुर्गों की बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, इसलिए बातें चुनावों में बुजुर्ग मतदाताओं की भागीदारी अधिक देखी गई है। लोकसभा चुनाव में इस बार 60 वर्ष से अधिक उम्र 2307241 मतदाता हैं। इसमें करीब 2.63 लाख मतदाता 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। इसलिए बुजुर्ग मतदाता भी चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि बुजुर्ग इस बार भी मतदान से लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और युवाओं के मतदान के लिए जोश भरेंगे। पहले जब इंदिरा गांधी चुनावी जनसभाओं में आती थी तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलती थी। उनका भाषण पार्टी की राजनीति पर नहीं, संपर्क करती थी। अन्य वरिष्ठ नेता भी इंदिरा गांधी का अनुसरण करते थे। घर घर जाकर वोटरों से मिलना होता था। फालतू का सुरक्षा के नाम पर तामझाम नहीं होता था।